और चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा शुरू हुई हफ्ते भर का वक्त हुआ है, मगर यात्रा शुरू होने से अब तक 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम में अब तक 5 तीर्थयात्री की मौत हुई है, जबकि गंगोत्री धाम में अब तक 3 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। तो वहीं यमुनोत्री धाम की बात करें तो 4 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी यहाँ पर। हालांकि सरकार की तरफ से तीर्थयात्रियों से कहा गया था कि अपने स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही पैदल यात्रा करें। और वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी और ऐसे में चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में 3 फीट तक बर्फ गिर सकती है। ऐसे में चारधाम में फिर से बर्फबारी की संभावना है। तो चारधाम यात्रा की प्लानिंग मौसम का मिजाज जानने के बाद ही की जाए, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई। 2 और 3 को तो ज्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी, और उससे पहले ये 3 दिन बाद करें 29-30 या 1 मई को, 29-30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन फिर से 4 से 5 दिन फिर से जो मौसम है वो बदल रहा है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फ़बारी है वो भी मिलती रहेगी। और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। उधर बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम ने यात्रियों से कहा कि अगर हो सके तो हफ्ते भर के लिए अपनी यात्रा को टाल दें। केदारनाथ धाम में खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा में खलल पड़ चुका है। बर्फबारी अभी कुछ रोज जारी रह सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि अगर वो अपनी यात्रा को 1 हफ्ते टाल दें तो बेहतर होगा। आने वाले कुछ समय में लगातार हमारी जो वेदर की एडवाइजरी है उसमें भी लिखा है कि बर्फबारी के चांसेस हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अगर वो अपनी यात्रा को आगे 1 सप्ताह पोस्टपोन कर सकते हैं, वही फर्स्ट वीक तक ला सकते हैं, तो प्लीज करें। प्रशासन ने यह भी फैसला लिया है कि तीर्थ यात्रियों को मौसम साफ होने पर ही गौरीकुंड से केदारनाथ भेजा जाएगा। मौसम पूरी तरह साफ होने तक एक दिन में 8 से 10,000 यात्रियों को ही केदारनाथ भेजा जाएगा। केदारनाथ धाम में फिलहाल 5 से 7,000 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है। मगर सवाल यह है कि जिन यात्रियों ने अगले कुछ रोज का पंजीकरण करवाया है उनका क्या होगा, वो कैसे यात्रा करेंगे। इसके लिए प्रशासन की तरफ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। जो लोग रजिस्ट्रेशन जिनका करा रखा है, अगर उनके आगे की डेट भी होगी तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊपर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें कि जिसका दर्शन का जो भी टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में वो लाइन में लगकर कम समय में अपने दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में हर रोज दोपहर बाद मौसम खराब हो रहा है। रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में ही मौसम ने यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि केदार घाटी में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है, मगर अभी से व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम का कहना है कि मंदिर में दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्रा आसानी से दर्शन कर सके। और अगर अभी तक टोकन सिस्टम लागू नहीं हो पाया है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी हाल में केदारनाथ धाम की यात्रा चलती रहेगी। स्लॉट मैनेजमेंट व्यवस्था है, क्योंकि पहले ही दिन केदारनाथ जी में मौसम की चेतावनी रही और कई जगह यात्री व्यवस्थित ढंग से जिस प्रकार पंजीकरण हुआ था, फिर पंजीकरण तो अनिवार्य है, लेकिन कोई कैप इस समय नहीं है, पहले कैप थी। तो वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर संचालन है उसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, उसके कारण अभी स्लॉट मैनेजमेंट प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन फिजिकल रूप से यात्रा को अनाउंसमेंट के माध्यम से और वैसे व्यवस्थित किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी पंकज राणा और जानकारी देंगे इस पूरे मामले पर। पंकज, टोकन सिस्टम अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया है? बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में खासा दिक्कतें यहां पर यात्रियों को हो सकती हैं।
बिल्कुल ऐसा देखिए, पिछले 2-3 दिन से देखा है कि किस तरह से श्रद्धालु वहाँ पहुंच रहे हैं और किस तरह से मिसमैनेजमेंट है, यात्रियों को लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ रहा है और बर्फबारी लगातार वहाँ हो रही है। ऐसी ठंड में भी श्रद्धालु लाइन में लगकर घंटों दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जब यात्रा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले मंदिर समिति और प्रशासन द्वारा ये दावा किया गया था कि इस बार टोकन व्यवस्था के माध्यम से यात्रियों को दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन तमाम जो दिक्कतें हैं वो अभी भी लगातार बनी हुई है। टोकन व्यवस्था लागू नहीं हुई, ये कहना है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दिक्कतें हैं और इसीलिए टोकन व्यवस्था लागू नहीं की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले से ही यात्रियों के लिए यदि टोकन की व्यवस्था होती तो जो श्रद्धालु हैं वो बहुत लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक लाइन में नहीं लगते और आसानी से उनको दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मौसम साफ होता है और व्यवस्था सुचारू होती है तो फिर से टोकन की व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को लंबे समय तक लाइन में न लगना पड़े। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है हर्षा, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि फिलहाल दिक्कतें लगातार बनी रहेंगी और अभी भी श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल पंकज, अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपका रुख करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।